Hello dear students, welcome to Extreme Institute of Knowledge. As you know that this is me Shan Ali from the Extreme Institute of Knowledge. तो आपने हमारा पहला लेक्चर देखा था, उम्मीद है कि आप लोगों ने उनसे कुछ सीखा भी होगा। तो हमने वो लेक्चर जो आपको प्रोवाइड किया था, तो आज हम आए ये दूसरा लेक्चर आप लोगों को ये दे रहे हैं, तो आप ये दूसरा लेक्चर भी देख लेना। अगर आप लोगों ने पहला हमारा लेक्चर नहीं देखा था, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से था जहाँ पे हमने नाउन पढ़ाया था, तो वो भी आप देख लें, हमारे यूट्यूब चैनल में मौजूद है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा प्रोनाउन का लेक्चर है, तो हम कम्प्लीटली ऐसे ही देते रहेंगे, आप देखते रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था नाउन। तो नाउन क्या था? नेमिंग वर्ड था। नाउन क्या था? नेमिंग वर्ड था। तो इसी तरह हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन, और प्रोनाउन के साथ में मैंने एक और भी यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोनाउन। देखिए, सबसे पहले आपने नाउन पढ़ा था। नाउन क्या था? नेमिंग वर्ड था, और यहाँ पे नाउन भी लिखा हुआ है, और उसके साथ साथ सिर्फ हमने प्रो ऐड किया है। क्या ऐड किया? सिर्फ प्रो ऐड किया, बाकी नाउन हमारा सेम वाला है जो हमने फर्स्ट लेक्चर पे पढ़ा था। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड, और प्रो की मीनिंग क्या है? प्रो मीन्स रिप्लेस। प्रो की मीनिंग क्या है? प्रो मीन्स रिप्लेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी वर्ड से आप समझ सकते हो, नाम से समझ सकते हो कि रिप्लेस। यहाँ पे फिर नाउन, नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड, यानी कि नाउन को रिप्लेस करने वाला प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसकी छोटी सी नाउन की, यहाँ पे प्रोनाउन की डेफिनेशन दे दी है कि आ वर्ड विच रिप्लेस द नाउन इट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे समझ सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे छोटी सी मैंने डेफिनेशन दी है। ठीक है, तो उसके बाद आप ये भी सवाल कर सकते हैं, सर जब नाउन मौजूद है तो प्रोनाउन की ज़रूरत क्या थी? आपने कहा था कि प्रोनाउन का काम क्या होता है? सेम नाउन वाला होता है। जब नाउन हमारे पास अवेलेबल है तो प्रोनाउन बना क्यों? ये सवाल भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके भी रीज़न है प्रोनाउन बनने के। प्रोनाउन बाद में डिटेल में बात करते हैं, पहले इसके रीज़न तो देखें कि बना क्यों है। क्योंकि हमारा यही होता है ना, पहले पढ़ने के पहले हम क्या करते हैं, उसके रीज़न जानते हैं कि पढ़ क्यों रहे हैं, रीज़न जानने के बाद हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं, तो प्रोनाउन सारी बात है नाउन वाला काम करेगा। ये नाउन को कॉपी कर रहा है, नाउन की जगह पे आ रहा है, तो क्यों आ रहा है उसके भी रीज़न होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने एक रीज़न दिया है कि सेविंग टाइम। प्रोनाउन की वजह से हमारा टाइम क्या होता है? बचता है। टाइम हमारा सेव होता है, किसकी मदद से? प्रोनाउन की मदद से। वो कैसे होता है, उस पर ज़रा फोकस दें आप। जब आप क्लास पे सारे बैठे हो, अगर कोई यहाँ से आता है और मुझे बोलता है कि क्या कर रहे हैं ये, तो मैं नाम लेता जा रहा हूँ, अली, रज़ा पढ़ रहे हैं, तो नाम लेते लेते मुझे 5 मिनट हो गए। उसकी जगह पे मैंने कहा कि ये सारे पढ़ रहे हैं, ये सारे क्या हो गया? ये आपका प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अगर इनसे नहीं समझ में आया, चलो दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। आप सारे के सारे बैठे हैं, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, तो कोई आता है और हमसे पूछता है कि क्या पढ़ रहे हो, तो आप क्या कहोगे कि हम ये पढ़ रहे हैं, हम इस लेक्चर के हवाले से बात करें। अगर हम नाम लेते जाओगे कि शान, रज़ा, ये वो, आप ऐसे नाम लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, फिर वो आपकी टाइमिंग बच नहीं सकेगी। कम से कम 5 मिनट आपको लगेंगे बयान करने में। इसी तरह आपने क्या कर दिया कि हम बैठे हैं, तो हम की इंग्लिश क्या होगी? मैंने यहाँ पे नोट किया है कि वी। हम की इंग्लिश क्या है? वी। तो हम किसकी जगह पे आया? आप सारे जो बैठे हो, सारे के सारे नाउन हो ना, तो सारे नाउन को कौन रिप्लेस कर रहा था? सिंगल एक वर्ड वी रिप्लेस कर रहा था। आप जो 15-20 वॉइस बैठे हो, ठीक है, समझ में आ गई बात? तो उसके बाद यहाँ पे मैंने उसका सेकंड एग्जांपल दिया है कि रेपिटेशन। अब इस पे ज़रा फोकस करें। जब प्रोफेशनल राइटिंग में आप आ जाएं, कुछ लिखते हैं ऐसे वगैरह, तो सबसे पहले आप उसका टॉपिक तो लिख देते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपने लिख दिया द अल्लामा इकबाल, तो नीचे आप लिखोगे कि अल्लामा इकबाल वाज ग्रेट पोइट, तो नीचे क्या करते जाओगे? ही ऐसे लिखते जाओगे कि ही वाज ग्रेट लीडर, ऐसे लिखते जाओगे। कभी भी उसका नाम बार बार रिपीट नहीं करोगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ये एक प्रोफेशनल राइटिंग में आ जाते हैं। अगर आप ऐसे नाम रिपीट करते जा रहे हो ना, तो वो सही नहीं होता है। ठीक है, तो उसके बाद नंबर 3 पे अननोन पर्सन, तो इस पे फोकस करें। ये बिल्कुल मैं चीज़ जो लेके आया हूँ, इसको आप समझ सकते हो, बिल्कुल ये आपका हेल्प आउट कर सकता है प्रोनाउन को डिटेल में समझने की। अननोन पर्सन के लिए कैसा है कि फ़र्ज़ करें आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, कोई न्यू स्टूडेंट आ रहा है, तो न्यू स्टूडेंट का आपको नाम पता नहीं है। वो जब आ रहा है, आप क्या बोलेंगे? सर वो आ रहा है। मुझे कहेंगे ना, तो आप क्या कहेंगे कि सर वो आ रहा है, क्योंकि आपको नाम का पता नहीं। अब जाहिर बात है, आपने कहा कि सर वो आ रहा है, उस वो का कोई ना कोई नाम तो होगा ना, नाम से पहचाना जाता है। फिर अगले दिन वो अगर आ रहा है सेम बच्चा, तो आपको उसका नाम पता चल गया, उसका नाम अली था, तो वो आ रहा है, आपने उसे कहा कि अली आ रहा है। आपने क्या कहा? अली आ रहा है। बट अगर ऐसा स्टूडेंट ने, उसको भी नाम पता नहीं था, वो क्या बुलाता? वो तो बुलाता कि वो आ रहा है।
फिर वो की जगह पे आप लोगों ने क्या यूज़ किया कि नाम यूज़ किया। पहले आप यूज़ क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि पहले आप लोगों को पता नहीं था कि इसका नाम है क्या। क्योंकि अगर नाम पता नहीं था तो आप लोगों ने क्या यूज़ किया? आप लोगों ने प्रोनाउन यूज़ किया, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं ही मीन्स वो। आप लोगों ने कहा ना कि वो आ रहा है, तो वो किसको रिप्लेस कर रहा था? यहाँ पे नाउन को रिप्लेस कर रहा था। उसका भी कोई नाम होगा ना, ठीक है। तो उसके बाद है रिस्पेक्ट। बीइंग अ रिस्पेक्ट, एज अ रिस्पेक्ट के तौर आप प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जब आपके एल्डर होते हैं, आपके अम्मी अब्बू, आपके अब्बू को आप कभी नाम से थोड़ी ना बुलाओगे। आप रिस्पेक्ट के तौर आप ऐसे बोलोगे ना, अब्बू आपने जो मुझे काम असाइन किया मैंने कर लिया, आपने ऐसे कहोगे ना, कभी उनको अपने नाम से नहीं बुलाओगे। क्यों? ये एज अ रिस्पेक्ट के तौर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये इसके रीज़न है नाउन प्रोनाउन के बनने के। ये 4 रीज़न मैंने यहाँ पे एलाबोरेट किए हैं। आपको उम्मीद है कि ये समझ में आए होंगे। तो फिर चले आए यहाँ पे प्रोनाउन पे डिटेल पे आज पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने इसके एग्जाम्पल दिए हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। वो आधा तो आपको इसमें ही समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन क्यों था, कैसे आया। फिर यहाँ पे समझते हैं और इसका मैं एक यानी कि सेंटेंस बना के आपको यहाँ पे मज़ीद आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि प्रोनाउन कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने सवेरे एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को। आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो, सारे के सारे बैठे हो, तो मैं अगर यहाँ पे खड़ा होके ये बोल रहा हूँ कि ऑल आर गुड, क्या बोला? ऑल आर गुड। अब यहाँ पे फोकस करें, मैं एक न्यू थिंग्स आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कहा? ऑल आर गुड। आपको कह रहा हूँ कि यहाँ से प्रोनाउन डिफाइन करो। यहाँ से प्रोनाउन क्या होगा? कुछ ज़्यादातर ऐसे कहेंगे सर नाउन, यहाँ पे प्रोनाउन है नहीं। तो यहाँ पे फोकस करें, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे प्रोनाउन अवेलेबल है और वो है ऑल। आप लोग परेशान हो गए होंगे, सर ये क्या नई चीज़ हो गई, कहाँ से इंग्लिश ऐसे पढ़ा रहे हो? ऐसे हो सकता है क्योंकि आप यहाँ पे फोकस करें, ऑल किसकी जगह पे आया? जाहिर बात है जो सारे के सारे नाम बैठे हो, ये रज़ा बैठा है, ये अली बैठा है, ये सारे के सारों को रिप्लेस कर रहा है ना। प्रोनाउन क्या करता है? रिप्लेस करता है। यहाँ सारे के सारे जो आप नाउन बैठे हो, यहाँ पे कौन आपको रिप्लेस कर रहा है? यहाँ पे ऑल रिप्लेस कर रहा है। मैंने सबको कहा ना कि ऑल आर गुड, सब अच्छे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल किसको रिप्लेस कर रहा है? आप सारों को रिस्पेक्ट कर रहा है। जो आप सारे के सारे यहाँ पे बैठे हो ना, वो नाउन हो, आपके नाम हो गए। उन नामों की जगह पे मैंने क्या यूज़ किया है? ऑल यूज़ किया है। तो ऑल आपका क्या हो गया? यहाँ पे ऑल होता है प्रोनाउन। ऑल क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मुझे कोई आता है, यहाँ पे गेट नॉक करता है, तो आप कहेंगे सर somebody is calling you या somebody is knocking the door, आप ऐसे कहेंगे ना। तो आपने क्या कहा? somebody is knocking the door। आपने मुझे क्या कहा कि somebody is knocking the door। तो यहाँ पे भी प्रोनाउन अवेलेबल है। ज़रा फोकस करें, जब आपने मुझे कहा कि somebody is knocking the door, तो somebody का कुछ नाम तो हो सकता है ना। यानी कि आपको नाम पता नहीं था, दरवाज़ा बंद है, कोई है, आपको पता नहीं कि कौन है। तो जब आपको पता नहीं है तो आपने उसको किसकी मदद से पहचाना? किसकी मदद से आपने उसे डिफाइन किया? प्रोनाउन की मदद से। ये जो यहाँ पे somebody मैंने दिया वो प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन क्यों हुआ? क्योंकि आपने यहाँ पे आपको नाउन पता नहीं था। मैंने कहा था ना इसके रीज़न है प्रोनाउन के बनने के। यहाँ पे देखें प्रोनाउन बनने के मैंने रीज़न बताया था ना, अननोन पर्सन। जब ये पर्सन अननोन है, बाहर खड़ा है, गेट बंद है, आप देख नहीं सकते, आपने क्या कहा कि somebody is calling you, somebody is knocking the door। तो somebody किसकी जगह पे आ गया? किसी ना किसी का नाम होगा ना, उस नाम की जगह पे उस नाम को रिप्लेस करने वाला कौन आ गया? यहाँ पे somebody। तो somebody क्या हो गया? यहाँ पे somebody एक प्रोनाउन है, ठीक है। समझ में आया? और उसके बाद मेरा दिल चाह रहा है कि सेविंग टाइम का कुछ लेक्चर दे दूं इस हवाले से, आपको शायद समझ में ना आया हो। तो यहाँ पे सेविंग टाइम में आपका कुछ ऐसे लेक्चर देना चाह रहा हूँ। आप सारे के सारे यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे बैठे हो। मैंने आप लोगों को कहा कि सारे के सारे जो स्टूडेंट बैठे हो कि आप होमवर्क करके आए हो, तो आप क्या बोलोगे? यस सर वी हैव डन होमवर्क। क्या बोलोगे? वी हैव डन। आपने क्या कहा मुझे? कि वी हैव डन आवर वर्क, हमने अपना काम कर लिया है, वी हैव डन आवर वर्क। तो यहाँ पे आप फोकस करें, ये जो वी आया वो किसकी जगह पे आया? किसको रिप्लेस कर रहा है? आप जो सारे के सारे बैठे हो ना यहाँ पे, इस सारों को रिप्लेस करने वाला यहाँ पे कौन है? वी है। और आप सारों के कुछ ना कुछ नाम तो होंगे ना, उन नामों को रिप्लेस करने, आप सारों को डिफाइन करने वाला कौन है यहाँ पे? वो वी है। तो वी यहाँ पे क्या हो गया? ये वी यहाँ पे आपको जो मिला है वो आपका यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। वी यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। यहाँ पे देखें सेविंग टाइम हो रहा है ना, मैंने आपसे पूछा कि होमवर्क किया है, तो आप ऐसा बोल सकते हो अली रज़ा होमवर्क करके आए। तो बट आपने ऐसा नहीं किया कि टाइम बचाने के लिए आप लोगों ने क्या कर दिया कि हम सर हम होमवर्क करके आए। ये जो आपका यहाँ पे हम आ गया, तो हम की
यहाँ के इंग्लिश है वी, तो ये वी आ गया, तो वी क्या हो गया यहाँ पे प्रोनाउन हुआ। वी प्रोनाउन क्यों हुआ? क्योंकि आपके जो सारे बैठे हो ना वो सारे के सारे नाम तो होंगे ना, उनके सारे के नाम को सबको रिप्लेस करने वाला यहाँ पे कौन है? वी है। वी से कौन डिफाइन किया जा रहा है? वी से आप डिफाइन किए जा रहे हैं ना सारे, तो आप सारे क्या हो गए यहाँ पे, ये जो सारे बैठे हैं उनको रिप्लेस करने वाला क्या हो गया यहाँ पे? वी। तो वी किसको रिप्लेस कर रहा है? नाउन को रिप्लेस कर रहा है। नाउन को रिप्लेस करने वाला क्या होता है यहाँ पे? प्रोनाउन होता है। क्या होता है यहाँ पे? प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमने सारे के सारे दिए हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे सेविंग टाइम का तो आपको समझ में आ गया होगा, प्रॉपर है। अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो अभी भी कुछ लेक्चर, कुछ इसके एग्जाम्पल दे देता हूँ मज़ीद, आप इसको भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें गेट के बाहर यहाँ पे आ रहे हैं 15-20 बच्चे आ रहे हैं, आप सबका नाम लेते जा रहे हैं कि रज़ा, शान, अली आ रहे हैं, तो कितना टाइम आपको लग रहा है नाम काउंट करते करते? कितना टाइम लग गया? तकरीबन 5 मिनट लग गया। आपने कहा कि रज़ा, अली, शान ये आ रहे हैं, तो उसकी जगह पे आपने सिर्फ एक वर्ड किया, ये सारे के जो नाम थे ना आपने सिर्फ एक वर्ड किया। अब देखें यहाँ पे सारे के सारे जो आ रहे हैं आपने उन्हें क्या किया कि रज़ा, अली, शान, वाजिद, रियान आर कमिंग। आपने क्या कहा? रज़ा, अली, शान, वाजिद, रियान आर कमिंग। आपने मुझे ऐसा कह दिया, तो इसी की जगह आपने यहाँ पे देखें, आपने ये नाम आपको डिफ़ाइन करते करते कितना टाइम लग गया? 5 मिनट लग गया। आप नाम ये डिफ़ाइन कर रहे हैं, नाम बोल रहे हैं, तो इसी की जगह आप लोगों ने ये भी यूज़ कर सकते थे कि सर दे आर कमिंग, दे आर कमिंग। तो यहाँ पे फोकस करें, ये जो दे आया, इन दे किसकी जगह पे आया है? यहाँ पे ये किसको डिफाइन कर रहा है? आपने पहले जिनों के नाम बताए ना कि रज़ा, अली, शान, वाजिद, रियान और कमिंग, आपने सारों के नाम बताए। उन सारों के नाम की जगह पे आप लोगों ने अभी क्या यूज़ किया? आपने दे यूज़ किया कि दे आर कमिंग। आपने क्या यूज़ किया? दे यूज़ किया। तो दे यहाँ पे क्या हो गया? ये दे प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो दे हो गया यहाँ पे प्रोनाउन। दे यहाँ पे प्रोनाउन क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे ये सारे के सारे पहले आपने नाम कहे कि रज़ा, अली, शान, वाजिद, रियान और कमिंग, पहले आपने क्या कहा? ये सारे के सारे नाम कहे। फिर आप बोल रहे हो कि इन नामों को आप हटा के इनको ऐसे भी बोल सकते हो कि दे आर कमिंग के वो आ रहे हैं, ऐसे होता है ना, आप बोल सकते हो कि वो आ रहे हैं। ठीक है, ये वो आपने जो वो वाला वर्ड इस्तेमाल किया वो को इंग्लिश में कहते हैं दे। ठीक है, ये जो दे आ गया, दे किसकी जगह पे आया? सवाल है कि दे आया किसकी जगह पे? दे जो आपका यहाँ पे आया है वो आया है यहाँ पे इन नाउन की जगह पे। रज़ा, अली, शान, वाजिद, रियान, इन सबको रिप्लेस करना है ना, इन सब का काम यही यहाँ पे कर रहा है ना। और ये सारे क्या है? ये सारे के सारे नाउन है। जो नाउन को रिप्लेस करता है वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो ये हो गए प्रोनाउन के कुछ मज़ीद लेक्चर। ठीक है, तो इसी हवाले से आप समझ तो सकते होंगे कि अभी यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, और इस हवाले से यहाँ पे प्रोनाउन के बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, जो होते हैं प्रोनाउन के जो काइंड्स होते हैं वो भी मिल सकते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएं, हमारे लेक्चर आपको सबके मिलते जाएंगे। हमने पहले नाउन का भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड किया था, आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोनाउन का लेक्चर है, आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोनाउन का लेक्चर मैंने यहाँ पे मज़ीद समझा दिया है। ठीक है, तो प्रोनाउन पे कोई भी आपको परेशानी नहीं हो सकती, मैंने बिल्कुल आराम से आपको समझाया है। सो थैंक यू वेरी मच।